क्या क्या बताऊं मैं आपको? ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। सबकी मम्मी अपने बच्चों को खुशियां देती है, लेकिन आप मुझे रुला रही है। जाइए यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। आस्था, अगर आज तुम अपने मम्मी से बिना बात किए यहाँ से चली गई ना, तो तुम्हारी मम्मी तुमसे कभी बात नहीं करेगी। आस्था, तुम 5 तक गिनती थी और मैं चाहे जितना नाराज होती थी मान जाती थी। आज मैं गिनूंगी 5 तक, और अगर आज तुम नहीं रुकी ना आज तक, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। 1 2 3 सच कह रही हूँ, सचमुच बात नहीं करूंगी। तो फिर मत बात करिए ना मुझसे। आपको तो सिर्फ उस कृष्णा के साथ ही बात करनी है, उसी के साथ रहना है। चार 5 हमारा सरप्राइज गिफ्ट हमारे प्यारे दादू के लिए। अरे वाह, नहीं दादू, आपको डायबिटीज है, भूखे मत रहिए। हम नहीं रूठेंगे आपसे कभी। पिंक प्रॉमिस दादू, सॉरी। कुछ पता चला आपको कि बाहर क्या कुछ हो गया है आपके घर में? कामिनी और दामाद जी ने मिलकर सोनू को महुआ के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब से वो वहीं रहेगा। हम कुछ समझ रहे हैं ना? ये दोनों मिलकर फिर से कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अब हमारे मना करने से तो नहीं माने, आप ही कुछ सोचिए ना। ठीक है, ऐसा मत कहो मालती कि हमसे बात करना बेकार है। मालती, अब हमारी बूढ़ी हड्डियां थक चुकी हैं, अब हमसे और सहन नहीं होता। जिस उम्र में बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़कर 4 धाम की यात्रा करवाते हैं उन्हें, उस उम्र में हमारे बच्चे हमारा दम घोट रहे हैं। मालती,
इतना बड़ा घर, भरा पूरा परिवार, फिर भी हम वहां अकेले बैठकर खा रहे हैं। अब और तकलीफ सहन नहीं होती बात। और एक बात कहे मालती, कभी अपनी शिकायतों के अलावा अपने पति के साथ बैठकर उसकी तकलीफ भी बांट लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तकलीफ और चिंता का भार इतना बढ़ जाए। अच्छा नूपुर, मम्मी कब आएंगी? पता नहीं दादी। हम फोन कर लेते हैं। मम्मी तो फोन ही नहीं उठा रही है। अच्छा बेटा, मम्मी आए तो कहना दादी ये सारा सामान रख कर गई है। जी। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। दादी, आस्था दीदी कैसी है? अच्छी हैं। स्कूल में नहीं मिली तुम्हें? नहीं दादी, रिसेस में भी नहीं मिली। लेकिन स्कूल तो गई थी वो सुबह। हाँ, रास्ते में मिली थी, लेकिन उन्होंने मम्मी को बहुत हर्ट किया था दादी। ₹150 की एक है, कितनी दे दूं? ये तो बहुत महंगी है भैया, इतनी महंगी नहीं खरीद पाऊंगा। बहन के प्यार के आगे ₹150 कौन सी बड़ी बात है, ले लो। अपनी बहनों से प्यार तो बहुत करता हूँ मैं, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ए राखी वाले। जी उस्ताद जी। बच्चे को राखी दे दे, पैसे मुझसे ले लेना। नहीं नहीं, अपनी बहनों से किसी और के पैसे से खरीदी हुई राखी नहीं बनवाऊंगा मैं। तो आजा, कमा ले पैसे। ए राखी वाले, तू यही रुक। जी। हम भी देखें इसे अपनी बहनों से कितना प्यार है। तो बोल, कमाना पैसे? हाँ, लेकिन करना क्या होगा? ये जो 4-5 पट्टे खड़े हैं ना, इनमें से किसी एक को हाथ लगा के वापिस तेरे को अपने पाले में आना है। कितने की है? ये वाली ₹150 की। सोच क्या रहा है? मंजूर है तो हाँ बोल। हाँ मंजूर है, मैं खेलूंगा। अरे वाह मेरे शेर, आजा। करवाना है मतलब? तुझे अंताक्षरी खेलने को बुलाया? करवाना है तभी बुलाया होगा ना। देख, मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो किसी को खिला पिला दो तो उसे ब्रेन डिसऑर्डर हो जाए, पागल हो जाए, बेतहाशा सड़कों पे भटकता फिरे, कुछ ऐसा। कोई खास दुश्मन है? बहुत ही खास दुश्मन है, यशोदा गुप्ता। क्या आजकल कचरा वचरा फेंकने लगी है लोगों पे, गाड़ी पे। तो मैं चाहता हूं कि कचरा फेंकने की जगह वो सड़कों पे कचरा बटोरती फिरे, ये दशा हो जाए उसकी। मतलब ये है यार कि ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई सब्सटेंस है क्या दुनिया में? 75,000 लगेंगे, एक दवाई है, किसी भी तरह उसे पिला दे, काम हो जाएगा। कंफर्म है कि उसकी ब्रेन फंक्शनैलिटी की बत्ती बुझ जाएगी? श्योर है? ए, मुझे यहाँ ढूंढ के बुलाया, कुछ तो सुना होगा मेरे बारे में। नशे पते की हर एक चीज पे मास्टरी है मेरी, कौन चीज कितना और क्या असर करेगी देख के बता सकता हूँ।
किसी को मारना भी हो तो बता दो, पुलिस कभी भी पता नहीं लगा पाएगी कि मरी कैसे। अरे नहीं यार, पागल है क्या? मारना नहीं उसको, मारना नहीं है। मार दूंगा तो 1 सेकंड में अपने सारे दुखों से मुक्त हो जाएगी। उसे तो मौत से बदतर जिंदगी देनी है। अभी क्या है, मुझे पकाती बहुत है वो, चें 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 चें। अब मैं चाहता हूं कि मुझे वो एंटरटेन करे, बड़ी नजाकत के साथ वो रास्तों पे कचरा बीनती फिरे, मदहोश होके गाती फिरे, नाचती फिरे सड़कों पे। कुछ ऐसा प्रोग्राम करना है अपने को, समझ गया? हो जाएगा। और यहाँ देखो, खरीदारी की खुशियां मनाई जा रही है। वाह कामिनी। अरे कैसी बात कर रही हो अम्मा तुम? है? अरे त्योहार है, रक्षाबंधन है, शॉपिंग नहीं होएगी? अच्छा, ये पर्स, ये सफारी सूट, ये सब क्या राखी की शॉपिंग है? अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? अब दूसरों की वजह से हम लोग अपनी खुशियां मनाना छोड़ दें क्या? भाई इसमें हमारी कोई गलती है क्या कि आपका बेटा घर छोड़ के चला गया, बहू को घर से निकाल दिया गया, और आपका वो नाजायज पोता जिसकी वजह से इस घर का एक एक रिश्ता तार तार हो रहा है, इसमें हम लोग की कोई गलती है? भाई दूसरों की वजह से हम लोग अपने त्योहार मनाना छोड़ दें? छोड़ देते तो अच्छा लगता दामाद जी। जब कोई अपने दुख में शामिल होता है ना, तो अपने जैसा लगता है। गलत कह रही हैं आप। गलत कह रही हैं आप। कल जब यशोदा मनोज को राखी बांधने आए तो किसी भी तरह यह दवा उसे पानी में घुल के पिला देना। सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, पागल हो जाएगी यशोदा। आप जाइए यहाँ से, मैं मौका देखकर पिला दूंगी, लेकिन आप अभी जाइए, मनोज आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज जाइए। तो नहीं आएगा तब भी हो जाएगी, प्रॉब्लमेटिक ही वो। हे भगवान, कहीं आज मनोज को सच ना पता चल जाए कि मैं और रणधीर मिले हुए हैं। ये रणधीर इतनी रात में यहाँ क्या? मैडम जी। हाँ बोलो। मैं तो कहता हूँ कि हमें ये सामान लौटा देना चाहिए। अभी तक तो उन्हें ये फिक्र नहीं थी कि हम घर से बाहर कहाँ और किस हालत में रह रहे होंगे, और अब ये सामान भिजवा कर वो जिम्मेदारी निभाने का दिखावा क्यों कर रहे हैं? गलत हो तुम। पहले मुझे भी ऐसा लगा था कि उन्होंने गलत किया है। दिखावा नहीं कर रहे, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सब सामान भिजवा कर वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही हम उनसे दूर हो गए हो, उन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा है हमारे साथ, और इसीलिए ये सामान रख कर हम उनकी भावनाओं का आदर करेंगे, मान रखेंगे। लेकिन मैडम जी, ये सामान भिजवा कर तो उन्होंने पूरी तरह से हमें घर से बाहर कर दिया है। हाँ मम्मी, जब हम उनके घर पे रहते ही नहीं है तो हम उनका सामान क्यों रखें? देखो तुम बहुत छोटी हो अभी, ये रिश्तों की उलझन नहीं समझोगी तुम। मम्मी मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो तुम। और ये याद रखना कि ये जो कुछ हुआ है, हो रहा है, उसमें कोई दोषी नहीं है। बस पढ़ाई करो। तुम्हें क्या चाहिए?
कैची। हाँ वहाँ बैग में होगी। आस्था, इसे भी तो राखी बांधो। तुम लड़की हो, तुम्हारा काम ही राखी बांधना है, इसलिए इसे भी राखी बांध दो। सोनू भैया फालतू का मजाक मत करो। मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये छोटी मामी का बेटा है, बांध दो इसे राखी, ये तुम्हारा भाई है। भाई है ये? कभी आएगी। मामी, इसने आपके मुन्ने को फेंक दिया। तूने हमारे मुन्ना को मारा कैसे? हाँ, तूने हमारे मुन्ना को मारा, क्यों मारा? नहीं छोड़ेंगे, छोड़ो उसे। क्या करें, संभालो अपने आप को। नहीं संभालेंगे, इसने हमारे मुन्ना को मारा। छोड़ो, उसमें आओ हुआ या कहीं भी तुम्हारा बच्चा नहीं है, और कब तक इस सच को झुकलाती रहोगी तुम? हाँ, तुम्हारा बच्चा मर चुका है। ए बुढ़िया, चुप चुप। तुम्हारा मुन्ना मर चुका है, ये बोलेगी मर चुका है। निकल निकल यहाँ से। मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना। हुआ इसने और इसने हमारे मुन्ना को मारा है। इसने हमारे मुन्ना को मारा है। इधर देखो, मुन्ना ठीक है, मुन्ना ठीक है, मुन्ना ठीक है। अरविंद, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ उसमें महुआ की गलती थी, लेकिन अब समय आ गया है कि महुआ को बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। तुम इसके पति हो ना, तो इसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाने की बजाय इसे सच समझाने की कोशिश करो। हाँ, तो आप भी अपनी बीवी को समझाने की कोशिश कीजिए कि हमारी बीवी से दूर रहे। अरे इसकी मानसिक हालत तो पता है ना आप लोगों को, लेकिन इनकी तो ठीक है ना। इसीलिए हमें मशवरा मत दीजिए, हमें अच्छे से पता है कि हमें किससे क्या बात करनी है। चलो सोनू, चलो महुआ, हमें अच्छे से पता है कि हमें किससे क्या बात करनी है। आस्था, शांत हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। हेलो, इतना पसंद है दूध बिस्किट तो फिनिश क्यों नहीं किया? क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ी सी सैड हूँ और थोड़ी हैप्पी भी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि दोनों चीजें एक साथ कैसे दिखाऊं। ऐसी प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। पहले बताओ हैप्पी क्यों हो और सैड क्यों? मम्मी, आज रक्षाबंधन है। हैप्पी इसलिए हूँ क्योंकि मैं पहली बार कृष्णा भैया को राखी बांधूंगी, और सैड इसलिए हूँ क्योंकि आस्था दीदी यहाँ पर नहीं है। क्या नूपुर, इतनी सी प्रॉब्लम है, तुम ही कहती हो ना। मम्मी, दीदी ना ऐसी ही है, गुस्सा हो जाती है ना तो गुब्बारे की तरह फूल जाती है, और गुस्सा चला जाता है ना तो गुब्बारे की कैसे हवा निकलती है वैसे हवा निकल जाती है। मुझसे बात करिए ना, अब भाग क्यों रही हैं? गिनती मैंने भी की थी आस्था, तुम भी तो भाग गई थी, तो मैं क्यों नहीं भाग सकती? मेरे तो पैर भी तुमसे बड़े बड़े हैं, मैं ज्यादा तेज चल सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। बहू, आस्था तुम्हारी बच्ची है, नादान है, ऐसे मत बात करो उससे।
बाबूजी, अंदर नहीं आएंगे? माफ कीजिए बाबूजी, लेकिन आज आप मेरे और मेरी बेटी के बीच में मत आइए। मैं जानती हूँ कि वो मेरी बेटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर गलती मैं बर्दाश्त करती रहूं। मैडम जी, मान जाइए ना, कम से कम आज तो ये मत बोलिए। तुम चुप रहो। कल रात में वीडियो कॉल करके इसे दिखा दिया कि इसकी मम्मी रो रही है, तो आज सुबह ये आ गई। अगर रिश्ते याद दिलाने के लिए आंसू बहाने पड़ेंगे, तो ऐसे रिश्तों को पास बुलाने के लिए जिंदगी भर आंसू बहाने पड़ेंगे। नहीं, तुम जाओ बेटा यहां से भाग के गई थी ना, तो यहाँ वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मम्मी, सॉरी, मान जाओ ना। आपको मेरी कसम है। ठीक है, 11 बजे का मुहूर्त है, आ जाना। बाबूजी 11 बजे इसे मनोज भैया के घर भेज दीजिए प्लीज। थैंक यू। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? है? राखी बांधनी है तो हमने सोचा। क्या सोचा? क्या सोचा कि मुहूर्त से पहले ही राखी बांधोगी? हाँ, और वो भी अकेले? इस घर के बारे में जानती हो या जानकर भी अनजान बन रही हो? है? तुम्हें पता है ना कि सब लोग साथ में मिलकर एक साथ बैठकर एक दूसरे को राखी बांधते हैं, और अभी ना आस्था है ना सोनू है, तुम अकेले ही जल्दी राखी बांधे। तुम्हें किस बात की जल्दी है ये बताओ हमें। अच्छा, तो अम्मा आप ये कहना चाह रही हैं कि रक्षाबंधन पे घर के सारे लोग एक साथ बैठ के रक्षाबंधन मनाएं। अब उस हिसाब से देखें तो नूपुर भी नहीं है इस घर में, और आपका लाडला वो कृष्णा, उसको भी तो आप इस घर का हिस्सा मानती हैं ना, वो भी नहीं है। तो क्या करें हम लोग? इस बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाना कैंसिल कर दे? दामाद जी, कौन इस घर का है और कौन नहीं है, इसकी गिनती पता है हमें, आपको बताने की जरूरत नहीं। जब मुहूर्त शुरू हो जाएगा रक्षाबंधन का, और जब घर के सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो बांध लेना राखी। वाह कृष्णा भैया, कितनी अच्छी राखी है। और अंकल, आपको पता है ये कृष्णा भैया ने अपने हाथ से बनाई है। सच्ची? कितनी लकी हो तुम दोनों बहनें। भाभी, आस्था कहाँ है? आस्था दीदी अभी सोनू भैया को राखी बांध रही होंगी। नहीं सुनो भैया, मैं मम्मी को राखी बांधकर उन्हीं के हाथों से मिठाई खाना चाहती हूँ। दादी, आप मुझे मम्मी के पास लेके चलिए ना प्लीज।
आस्था, तुम्हें यशोदा की शर्त याद है ना? उसे राखी बांधने के लिए तुम्हें पहले कृष्णा को राखी बांधनी होगी। लेकिन तुम्हें भी मेरी कसम, मुझे राखी बांधने से पहले तुम्हें कृष्णा को राखी बांधनी पड़ेगी। मम्मी, राखी लाई हूँ आपको बांधने के लिए। शर्त याद है ना? मुझे राखी बांधने से पहले कृष्णा को राखी बांधनी होगी। हाँ तो बांधेगी ना, क्यों आस्था? मैडम जी, रहने दीजिए ना, अब बंधवा लीजिए राखी, जबरदस्ती मत कीजिए। तुम चुप रहो, हर बात में इसकी मनमानी नहीं चलेगी। डिसाइड करो तुम। तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? तुम्हारा तुम्हारी मम्मी के प्रति प्यार या कृष्णा के प्रति नफरत? ठीक है मम्मी, मैं आपको राखी बांधने के लिए कृष्णा को राखी बांधूंगी। मम्मी, हाँ, मम्मी सुनो। मेरे साथ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, चलो चलो मुन्ना, हम अभी आए। हाँ आनंद, मुन्ना को देखना। हाँ मुन्ना, अरे मुन्ना, चलो चलो चलो, क्या दिखाना है? सुनो बताओ ना। सब कुछ संभालने की कोशिश कर तो रहे हैं जीजी, पर पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा। ठीक नहीं होगा भैया। ठीक तुम्हें करना होगा। लेकिन हम क्या करें जीजी? जितना समझ में आ रहा है उतना कर रहे हैं। अब जब कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करें? तुम हमारे सोनू को गोद ले लो। देखो भैया, अभी बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिल्कुल शांति से तुम हमारी बात सुन लो। बाकी आगे तुम्हें जो भी फैसला करना हो कर लेना। अब भैया, तुमने एक चीज बहुत अच्छे से महसूस की होगी कि महुआ जितनी देर सोनू के साथ रहती ना, कितनी खुश रहती है। हंसती है, बोलती है, मुस्कुराती है। इसलिए हम दोनों ने सोचा है कि अगर महुआ ज्यादा से ज्यादा समय सोनू के साथ बिताए तो बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी। और तुम देख लेना, एक दिन महुआ इस बेजान तकिए को भूल जाएगी और सोनू को अपना असली बेटा मानने लगेगी। भाई हम तो कह रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? अगर ये सब करने से महुआ ठीक हो जाए तो। तो गायत्री, तुम मुझे बताओ कि मुझे इस ग्लास से पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? अरे फोन उठाओ गायत्री।
गायत्री, शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारे पति होने के साथ साथ एक वकील भी हूं। हाँ, उतना फेमस नहीं हूं, लेकिन जानता हूं कि कड़ियों को जोड़कर नतीजे पर कैसे पहुंचा जाता है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है? शक तो मुझे तुम पर कल रात ही हो गया था जब रणधीर यहां पर आया, और शक की बिना पर सबूत तक पहुंचना यह हम वकीलों की फितरत होती है। कल रात जब तुम सो गई थी तो मैंने हमारे कमरे की तलाशी ली। ये क्या है? तुम्हारे पैर में चोट लगी थी तो तुम उस शीशी को इस कमरे से बाहर नहीं छुपा पाई और वो मुझे मिल गई। तब से मुझे तुम पर शक था, और जब तुमने मुझे बच्चों के साथ रसोई में भेजा तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, और जब मैं यहां पर आया तो तुम पकड़ी गई। तो गायत्री, अब सच सच बताओ कि उस शीशी में क्या था? कुछ नहीं। गायत्री, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, सच सच बताओ कि शीशी में क्या था? रणधीर ने कैसी दवाई दी थी जिसको लेने से इंसान पागल हो जाता है? कुर्बानी देनी पड़े तो देनी चाहिए, पर तुमने तो अपने लालच के चक्कर में हम दोनों के रिश्ते को ही कुर्बान कर दिया। अशोक भाई साहब और यशोदा ने तुम्हारा फायदा उठाया मनोज। मैंने फायदा उठाया उन दोनों का? मैं इतना बड़ा वकील नहीं हूं गायत्री। अशोक ने मेरी बहुत हेल्प की है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। यशोदा भाभी मुझे अपना छोटा भाई मानती है, हर साल ये राखी बांधती है। मैं कर्जदार हूं उनका, और ये बात तुम भी जानती हो। हमारे सुख दुख में वो लोग खड़े रहते हैं। आज तुम्हारी हालत है ना, यशोदा भाभी आ गई अपना घर परिवार छोड़कर। गायत्री, आज तुमसे बहुत बड़ा गुनाह होने जा रहा था। शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया। जब त्योहार पर अपने लोग साथ होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मिठाई भी मीठी लगती है, और जब त्योहार अकेले मनाना पड़े ना, तो ये मिठाई बहुत कड़वी लगती है। मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा ना, मैं आ जाऊंगा वापस। लेकिन तब तक तुम ये सोचो कि रिश्ते बनाने में वक्त लगता है और बिगाड़ने में पल। यशोदा भाभी का दिल बहुत बड़ा है, वो शायद तुम्हें माफ कर दे। दिल छोटा मत करो, बस भरोसा रखो। चलते हैं। कृष्णा, तुम्हारा गिफ्ट ना? मैडम जी, जिस दिन बड़ी बहन मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी और मेरी दोनों बहनें मुझे कृष्णा बनाएंगी, उस दिन मुझे मेरा गिफ्ट मिल जाएगा। एंड थैंक यू मैडम जी, मुझे ये उम्मीद देने के लिए कि मैं भी किसी का भाई बन सकता हूँ। तेरे 3 बच्चे, उनका क्या होगा मेरे पास? तुम हमारी बहू को पागल करना चाह रही थी। मैं तुम्हें अपने बच्चों के लिए माफ नहीं करूंगी गायत्री। अशोक ने मेरी बहुत हेल्प की है। यशोदा भाभी मुझे अपना छोटा भाई मानती है, हर साल ये राखी बांधती है। यशोदा, सुनो ना, बहुत भूख लगी, प्लीज पकौड़े बना दो ना। सॉरी। बनाती हूँ 2 मिनट।
आराम ही नहीं करते, किसी की सुनते ही नहीं है। उठो, चाय ले लो। गायत्री, वहां फेंकती तो मम्मी को बुरा लगता, लेकिन यहाँ तो फेंक सकती हूँ ना। आस्था, कई बार गुस्से में, ना समझी में हम किसी का दिया हुआ तोहफा फेंक देते हैं, और जब बाद में हमें एहसास होता है और वो तोहफा हमारे पास में नहीं होता ना, तो हमें बहुत दुख होता है। तुम्हें ये नहीं चाहिए ना? नहीं रखना है अपने पास तो हमें दे दो, हम इसे संभाल कर रख लेंगे, ताकि कल को जब तुम्हें इस बात का एहसास हो और तुम इसे ढूंढो तो हम तुम्हें ये दे सकें। जाओ। बस सुखी रहे। राखी के इस पवित्र बंधन को बांधने के बाद एक भाई अपनी बहन को कुछ देता जरूर है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि रणधीर का सच बहुत जल्दी इस दुनिया के सामने लाके रखूंगा, और अब तुम इस लड़ाई में अकेली नहीं हो। तुम्हारा भाई शमशेरा तुम्हारे साथ है, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ यशोदा। मेरी गलतियों की कोई माफी तो नहीं है, और इस हरकत के बाद मैं माफी मांगने लायक भी नहीं हूं, मगर तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा साथ देकर के मेरे दिल को तसल्ली जरूर मिल जाएगी यशोदा। और भाभी, मैं भी आपके साथ हूं। मैं भी आपके साथ हूँ मम्मी, और मैं भी आपके साथ हूँ मैडम जी। और जब इतने सारे लोग साथ हैं, तो रणधीर की कहानी 24 घंटे में खत्म ही हो जाएगी। एग्जैक्टली। एक एक पाई चुका दूंगी मैं तुम्हारी। मेरे और मेरे बच्चों पर कर्ज नहीं रहने दूंगी किसी का भी। चौबीस घंटे का समय दे रहे हो ना तुम मुझे? मैं तुम्हें कल सुबह 7 बजे तक का समय देती हूँ। चलो ठीक है? जैसे हो सकता है अपनी इज्जत बचाए, क्योंकि उसके बाद ये जो शक्ल है ना तुम्हारी, वो किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। इसलिए जाओ जाओ अपने ऑफिस में बैठ के अब ये प्लान बनाओ कि खुद की इज्जत कैसे बचानी है। लेकिन मैडम जी, इतने कम समय में हम रणधीर की असलियत सबके सामने कैसे लाएंगे? सही कह रहा है बच्चा, और इसके खिलाफ हमारे पास कुछ है भी नहीं, और ये बहुत तेज आदमी है, इतनी आसानी से हमें जीतने नहीं देगा। हाँ, ये कह रहे हैं आप। बहुत तेज है ये, इतनी आसानी से
लेकिन पता है भैया, अशोक जी ना एक बात हमेशा कहा करते थे मुझसे। कहते थे यशोदा जी, अपराधी चाहे जितना शातिर हो, तेज हो, लेकिन प्रेशर पड़ने पर, हड़बड़ाहट में कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही देता है। हमें वो सुराग ढूंढना है। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत जल्द ढूंढना है। ठीक कह रही हैं भाभी, कड़ियों को जोड़ा जाए तो नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। मुझे रणधीर के बारे में एक बात पता है। वो अक्सर सुप्रिया नाम की एक लेडी से बात करता था। शायद वो उसी के यहाँ पे काम करती है। ये वही औरत हो सकती है जिसने मेरे और रणधीर के फोटो खींचे थे उस पार्टी में। हाँ, तो इसका पता लगाना है और इसका सुराग रणधीर के ऑफिस में मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है? चलो चल के ढूंढते हैं। हाँ चल। नहीं, तुम इस हालत में तकलीफ नहीं उठाओगी। क्या मिला तुम्हें? तसल्ली, सुकून और साथ में ये मोरपंख। मोरपंख? मोरपंख। और इस मोरपंख के साथ साथ हमें और भी एक चीज मिली। ये मोबाइल फोन, बहुत सारी रंग बिरंगी तस्वीरें हैं इसमें। सच बताएं अशोक के बाबूजी, तो आज हम बहुत खुश हैं। आज और भी बहुत सी अच्छी चीजें हुई हैं हमारे साथ। जीवन भर हम दोनों बस यही देखने के लिए तरसते रहे कि हमारी पोतियां हमारे पोते को राखी बांधे। और आपने तो कई बार हमसे कहा भी ना कि मालती, जिस दिन ऐसा होगा वो दिन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन होगा। नहीं, ये गलत है। ये अभी पापी के पाप को सामने लाने में कुछ सही गलत नहीं होता है ना। देख, तूने मारने के लिए मना किया ना, तो हम मार भी नहीं रहे। सिर्फ 10 मिनट के लिए बेहोश करेंगे और इतने में हमारी तलाशी हो भी जाएगी। नहीं, रीजन चाहे जो भी दे दीजिए आप, लेकिन किसी के चाय में कुछ मिलाकर पिलाना ये सही हो ही नहीं सकता। ये सही नहीं है। मैडम जी कुछ गलत नहीं है, बस थोड़ी सी चालाकी है। नहीं, मोरपंख और बांसुरी रखने वाले कृष्णा ने भी तो यही चालाकी की थी ना कौरवों को हराने के लिए। और आप भी तो कहती हैं कि भगवान कभी कुछ गलत नहीं करते। अब जल्दी जाइए, वो चाले कर जा रहे हैं। भैया नहीं, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। जिसने आपके कैरेक्टर पर दाग लगाया उसे सजा देने में कुछ सही गलत नहीं है। आज उसकी वजह से आपकी स्थिति है। अरे देखिए क्या हुआ। अब भी आप यही कहेंगी कि आपकी बड़ी बहू के चाल चलन ठीक है? अब तो सच बता के ही जाऊंगा। अब कौन सा सच बाकी है? यशोदा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमसे ज्यादा तुम्हें इन लोगों को विश्वास दिलाने की जरूरत है। इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से, और अगर ला सको तो अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर। बड़े वकील साहब, चाय पीजिए। मशहूर वकील रणधीर शर्मा, एक बात बताओ मुझे, तुमने कभी ये सोचा कि तुम हर बार बार अशोक जी से क्यों हारते हो? अच्छा, नहीं सोचा? नहीं, मैं बताती हूँ क्या है। तुम हर केस सिर्फ जीतने के लिए लड़ते हो, लेकिन अशोक जी हर केस किसी को न्याय दिलवाने के लिए लड़ते हैं। खैर, मैंने तो वकालत की आधी ही पढ़ाई की है, लेकिन अशोक जी से एक बात सीखी है मैंने। हर बात की, हर सिचुएशन की दो साइड्स होती है, और एक वकील के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो दोनों तरफ ध्यान दे, बराबर ध्यान दे। तुमने क्या किया? तुमने हमारी एक ही साइड पे ध्यान दिया।
तुम्हें लगा कि हम ऑफिस में आए, सुप्रिया का नंबर ढूंढा और एक्साइटमेंट में चले गए कि बस काम तो हो गया। तुम्हें लगा हम चले गए, लेकिन हमने कृष्णा और शमशेरा भैया को वहीं रखा तुम पे नजर रखने के लिए। और जब तुम सुप्रिया को रिक्शा में बिठाकर गए तो हम दोनों ने उस रिक्शा का पीछा किया। यही सच है अम्मा, और इस सच को आप सब जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा है। अरे उस औरत ने पाप किया है, घिनौना पाप। पाप और पुण्य का हिसाब तो भगवान जानता है छोटे मालिक, और वो जानता है कि मेरी मैडम जी ने कोई पाप नहीं किया। सुन, नाली में बहने वाले पानी को पवित्र कह देने से पवित्र नहीं हो जाता वो। बड़े बेशरम हो बेटा, इतनी बार तुमको इस घर से बेइज्जत करके भगाया गया है, लेकिन हर बार तुम मुंह उठा के चले ही आते हो। अब क्या करने आया इस घर में? चौखट पार करने की अगर तुमने कोशिश की ना तो तुम्हारी यही टांग तोड़ के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे, समझे? बहुत बेशरम हो, बार बार घर से बाहर निकाला जाता है और मुंह उठा के फिर अंदर घुस आते हो। शौक नहीं है मुझे। बड़े मालिक ने कहा कि मैडम जी रणधीर के लगाए इल्जाम को समाज के सामने झूठा साबित करके दिखाएं, तो आज वही करने आए हैं। बताती हूँ जीजा जी। बाबूजी ने कहा था अपनी बेगुनाही समाज के सामने साबित करना, वही करने आई हूँ। चलिए वकील साहब, अपनी वकालत की कसम खाकर कहिए, आज अभी आप जो भी कहेंगे सिर्फ सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे आज आप। बोलो रणधीर। हाँ वही लोग हैं, ये सब वही लोग हैं जिनके सामने तुमने मुझे कैरेक्टरलेस साबित किया था, और आज इन्हीं लोगों के सामने तुम ये कह दो कि यशोदा गुप्ता के कैरेक्टर पे एक भी दाग नहीं है, उसका कैरेक्टर साफ है। वो अखबार के फोटोग्राफ्स, वो खबर, सब तुम्हारा किया धरा था, तुम्हारा प्लान था मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। बोलो। सीधे से मुंह खोल दे, वरना यही सबके सामने तेरे को पीस के रख दूंगा। हाँ, मैंने झूठ बोला था। ऐसे नहीं, ये बोल कि यशोदा के लिए तूने जो बोला था वो सब झूठ था। यशोदा का नाम लेकर बोल, ताकि सबको साफ साफ समझ में आए। बोल। हाँ जी, मैंने यशोदा के लिए जो बोला था झूठ बोला था। अरे पहलवान से धमकी दिलाएंगे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। हाँ चाची जी, बिल्कुल सही कह रही है। चलो। एक मिनट।
मैं सच में बहुत खुश हूं यशोदा कि इस बार तुम जीत गई, क्योंकि अकेले बार बार जीतने से जंग का मजा नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें भुला भी देता, लेकिन अब बदला लेने के लिए तो आना पड़ेगा ना वापस। ब्रेक है छोटा सा, थोड़ा आराम कर लो। क्योंकि इस बार जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की बुनियाद हिला दूंगा। ले चलो। भाई अब आप लोग भी मिल गया है ना सबूत आप लोगों को? हमारी बहू गंगा की तरह पवित्र है। और एक बात, इन दिनों आप लोग गली मोहल्ले सड़क समाज में हमारी बहू के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि सुरेश गुप्ता की बहू चरित्रहीन है। दोबारा मत कीजिएगा। भले ही हम बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब अगर हमने अपनी बहू के खिलाफ कुछ भी सुना ना, लाठी उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। और आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भविष्य में किसी भी औरत की इज्जत पर लांछन लगाने के बदले उस पर विश्वास करिएगा। ये सोचकर विश्वास करिएगा कि वो इस मोहल्ले की बहू है, और ये सोचकर विश्वास करिएगा कि वो आदमी भी रणधीर की तरह डरपोक और पापी होगा, जो अपने स्वार्थ के लिए एक औरत का सहारा लेकर झूठ बोल रहा होगा। चलो बेटा, लेट हो जाएंगे। मम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगे तुम स्कूल? क्या हुआ? कल स्कूल की फीस भरने की लास्ट डेट थी। मैम ने कहा था स्कूल की फीस लाओ वरना स्कूल मत आना। अभी तुम्हारे दादाजी जिंदा है नुपुर। बाबूजी अंदर नहीं आएंगे? खुश रहो। बाबूजी, आप वो स्कूल से पता चला बच्चों की फीस के बारे में। नुपुर, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम दोनों की स्कूल फीस जमा करा देंगे।
और यशोदा, जब तक हम बच्चों की फीस जमा करके आते हैं तुम अपना सामान बांध लो। फिर घर चलते हैं। तुम नुपुर आस्था, तुम हमारे कुछ नहीं हो। तुम लोगों की फिक्र नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं ना बाबूजी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अपने लिए या अपने बच्चों के लिए मैं किसी से मदद लूं। आप दादाजी हैं बच्चों के, मेरे ससुर हैं, आपका हक है हम पर, और हम भी आपका सम्मान करते हैं बाबूजी, लेकिन मदद नहीं। लेकिन क्यों? घर से निकलकर जब धूल फाके तो एक बात समझ गई अच्छे से, जिस औरत का पति उसके साथ ना हो, उसे छोड़कर भाग गया हो, उस औरत को मजबूत बनना पड़ता है, और मैं बनी हूं मजबूत, काफी मजबूत बनी हूं बाबूजी, इतना कि अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकूं। निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पोतियों का ख्याल रखूंगी और आपका सर कभी नीचे झुकने नहीं दूंगी। लेकिन ना तो अभी मदद ले सकती हूँ, ना ही घर आ सकती हूँ। माफ कर दीजिए। आपका दिल नहीं दुखाना है, लेकिन अभी मेरे लिए यही फैसला सही है। मैं घर नहीं आऊंगी। वहां महुआ घर में पागल बन के घूम रहे, और ये यहाँ पर भाभी को ले जाने के लिए आए। भाभी ने तो घर आने से मना कर दिया बाबूजी, लेकिन आप तो घर आएंगे ना लौटकर? खुश रहो बहू। आज आस्था को तुम स्कूल छोड़ देना, हम घर जा रहे हैं। तुमने एक चीज बहुत अच्छे से महसूस की होगी कि महुआ जितनी देर सोनू के साथ रहती ना, कितनी खुश रहती। इसलिए हम दोनों ने सोचा कि अगर महुआ ज्यादा से ज्यादा समय सोनू के साथ बिताए तो बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी। और तुम देख लेना, एक दिन महुआ इस बेजान तकिए को भूल जाएगी। देख रहे हो भैया, मास्टरनी कितने अच्छे से बातचीत कर रही है, दोनों कितने खुश लग रहे हैं एक साथ। तुम सोनू को गोद ले लो ताकि इस घर की जायदाद अपनों के बीच में रहे। यशोदा, जब तक हम बच्चों की फीस जमा करके आते हैं तुम अपना सामान बांध लो, फिर घर चलते हैं। चीची से बात करता हूँ। आज तो अरविंद ने आग ही लगा दी है। तेवर देखे थे उसके, कैसे अम्मा बाबूजी के सामने एकदम तन के खड़ा और उनके सवालों का जवाब दे रहा था है? हमारे तो मन में इतनी ठंडक पड़ गई है ना, इतना मजा आया कि जिसकी कोई हद नहीं है। समझ लो हमारी आत्मा एकदम प्रसन्न हो गई। वैसे एक बात बताएं, ये ना हम लोगों के लिए फायदे का सौदा है। पूछो कैसे? कैसे? वो ये कि अरविंद अम्मा बाबूजी और यशोदा से जितनी दूर जाएगा, हम लोगों की बात को मानने के लिए वो उतना मजबूर हो जाएगा। हाँ, बस अरविंद एक बार सोनू को गोद ले ले,
फिर समझो कि लॉटरी लग जाएगी हम लोगों के हाथ। वैसे एक बात बताएं। हाँ। अरविंद ना बचपने से ही बहुत बेवकूफ है। पता है वो जो सफेद वाला बतासा आता ना, गोल वाला, हाँ हाँ हाँ, वो उसको देते थे, कहते थे भैया खा लो, ये छेने का रसगुल्ला है।